Bismillahirrahmanirrahim. Students, as we have earlier discussed about matter, today we will discuss about classification of matter. Matter के अक़साम. Matter can be classified into two types. Matter के दो अक़साम हैं. First is pure substances, खालिस चीज़ें. Second is impure substances, गैर खालिस चीज़ें. इम्प्योर सब्सटेंसेस को मिक्सचर भी कहते हैं. प्योर सब्सटेंसेस जो फर्स्ट है, दीज आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स. प्योर सब्सटेंसेस खालिस चीज़ों को मज़ीद दो में तकसीम करते हैं. फर्स्ट इज़ एलिमेंट एंड सेकंड इज़ कंपाउंड. फर्स्ट एलिमेंट है और दूसरा कंपाउंड है. द सेकंड इज़ इम्प्योर सब्सटेंसेस. इम्प्योर सब्सटेंसेस को मिक्सचर भी कहते हैं. इसको भी मज़ीद दो में कैटेगराइज करते हैं. फर्स्ट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर, सेकंड इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्योर सब्सटेंसेस. व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस? खालिस चीज़ें क्या है? अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज़ कॉल्ड प्योर सब्सटेंस. ऐसा मैटर जो खालिस हालत में हो, जो प्योर फॉर्म में हो, उसको प्योर सब्सटेंस कहते हैं, खालिस चीज़ कहते हैं. इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं: अ टाइप ऑफ मैटर विच हैव डिफिनेट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज एवरीवेयर इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस. ऐसा चीज़, ऐसा मैटर जिसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ हर जगह पर यकसा हो, यानी एक जैसे हो, तो उनको हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं. द सेकेंड इज़ इम्प्योर सब्सटेंसेस. इम्प्योर सब्सटेंसेस को मिक्सचर भी कहते हैं. डिफिनीशन किस तरह है? इम्प्योर सब्सटेंसेस आर फॉर्म बाय फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू सब्सटेंसेस. इम्प्योर सब्सटेंसेस ना खालिस चीज़ें वो होती है जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के फिजिकल कॉम्बिनेशन से बनती है. दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के फिजिकल कॉम्बिनेशन से जो सब्सटेंसेस बनती हैं वो इम्प्योर होती हैं, उनको मिक्सचर कहते हैं. फिजिकल कॉम्बिनेशन क्या है? फिजिकल कॉम्बिनेशन ऐसे कॉम्बिनेशन को कहते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में ऐसे मिलते हैं, इनके दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता. इसको हम आम तरीक़ों से अलहदा कर सकते हैं, एक दूसरे से जुदा कर सकते हैं, तो इसको हम फिजिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. प्योर सब्सटेंसेस के दो अक़साम है. फर्स्ट इज़ एलिमेंट. एलिमेंट क्या है? अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स इज़ कॉल्ड एलिमेंट. वो खालिस चीज़ जो एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल हो, एक ही किस्म के एटम से बना हो, उसको एलिमेंट कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है. ये एटम के मिलाप से बनता है. एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड एटम. मैटर के छोटे से छोटे ज़र्रे को एटम कहते हैं. या एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स आर मेकर्स ऑफ एलिमेंट्स. एटम जो है ये एलिमेंट के बनाने वाले होते हैं. इससे एटम्स आपस में मिलते हैं और एलिमेंट्स बनाते हैं. तो ये प्योर सब्सटेंसेस हैं और एटम के मिलाप से बनते हैं. द सेकेंड इज़ कंपाउंड. कंपाउंड क्या चीज़ है? अ प्योर सब्सटेंस which is formed by chemical combination of two or more than two substances in a fixed ratio by mass is called compound. ऐसा खालिस चीज़ जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है, केमियाई मिलाप से बनता है, इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है और इनमें केमिकल चेंजेस आते हैं. और इनमें जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलती हैं तो ख़ास रेशो से मिलती है. मास के लिहाज से इनके दरमियान ख़ास रेशो होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास वाटर H2O एक कंपाउंड है. ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, ये इसकी कंपोजिशन है. लेकिन जहाँ से भी हम वाटर लेते हैं, चाहे स्प्रिंग वाटर हो, चाहे वेल वाटर हो, चाहे रेन वाटर हो, चाहे रिवर वाटर हो, जहाँ से हम लेते हैं तो इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है. तो इसकी कंपोजिशन क्या है? वो फिक्स है, ख़ास रेशो से मिलते हैं. दूसरा है सोडियम क्लोराइड, NaCl. सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट. कॉमन साल्ट जो है ये सोडियम और क्लोरीन से बनता है, ये इसकी कंपोजिशन है. इसमें जहाँ से भी आप सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो इसकी कंपोजिशन फिक्स होती है. इसमें एक सोडियम और एक क्लोरीन होता है. ये एक सोडियम और एक क्लोरीन के मिलाप से बनता है. द नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस.
टाइप्स ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या है? फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर, सेकंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. First we will discuss about homogeneous mixture. Homo means same, genius means state, same state का क्या मतलब है? A type of mixture having uniform composition throughout is called होमोजीनियस मिक्सचर. ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन हर जगह पर यकसा हो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं. यानी उसमें जो पार्टिकल्स हम मिलाते हैं तो वो नज़र नहीं आते, वो उसमें यकसा तौर पर मिक्स हो जाते हैं, हल हो जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम शुगर चीनी पानी में डालते हैं तो इसमें हल हो जाता है, तो इसके पार्टिकल जो है ये पानी में यकसा तौर पर हल होते हैं, हमें नज़र नहीं आते, तो इस वजह से ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है. द नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? हेट्रो मीन डिफरेंट, जीनियस मीन स्टेट, यानी डिफरेंट स्टेट. डिफरेंट स्टेट का क्या मतलब है? अ टाइप ऑफ मिक्सचर विच डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन. ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन हर जगह पर यकसा ना हो, उसमें जो पार्टिकल्स हैं तो वो यकसा तौर पर उसमें हल नहीं होते, वो उसमें नज़र आते हैं, तो उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं. फॉर एग्जांपल मडी वाटर. मडी वाटर क्या है? अगर हम पानी में थोड़ा मड मिलाते हैं, मट्टी मिलाते हैं, तो उसके पार्टिकल्स उसमें मुकम्मल तौर पर हल नहीं होते, वो उसमें नज़र आते हैं, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सो आज हमने क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. इसमें हमने पहले मैटर को दो में क्लासिफाई किया है, प्योर सब्सटेंसेस खालिस चीज़ें, इम्प्योर सब्सटेंसेस गैर खालिस चीज़ें, और उसके बाद प्योर सब्सटेंसेस को मज़ीद कैटेगराइज किया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, और इम्प्योर सब्सटेंसेस जिसको मिक्सचर भी कहते हैं इसको दो में कैटेगराइज किया है. इसके दो टाइप्स है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. So this was about classification of matter. Now if you have any question, then please give your comments.